जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं आपका भाई सूर्या आपका अपने YouTube चैनल बेस्ट इंडियन एडवेंचर पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं जो है एक हॉन्टेड लोकेशन विजिट कर रहा हूँ कम से कम 10-12 दिन बाद, क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ था जंगल में, जो साजिश रची गई थी मेरे खिलाफ, उससे मेरे महाकाल ने जो है मुझे बचा लिया था। और मेरे साथ में जो थे मेरे भाई आनंद, जो एक सेफ पॉइंट, या मैं शुरू से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि आनंद भाई अगर है मेरे साथ में तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसका हम सामना नहीं कर सकते। लेकिन उन लोगों की नीचता या उन लोगों की ऐसी हरकत जिसकी वजह से हमारी जान जा सकती थी, हमारे अलावा बाकी जो हॉन्टेड लोग थे उनकी जान जा सकती थी। मैं नहीं जानता कि भाई उस इंसान की मेरे खिलाफ ये साजिश रचने की वजह क्या थी, या ये षड्यंत्र जो उसने रचा था उसकी वजह क्या थी। बिल्कुल नहीं जानता मैं बात करना चाहता हूँ। मैं बस आज फर्स्ट टाइम इतने दिनों बाद लोकेशन पे आया हूँ। अंदर से डर है थोड़ा सा, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है हमारे साथ में, क्योंकि लोकेशन पे आज मैं आया हूँ कम से कम 60 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, अजमेर सिटी से 30 किलोमीटर दूर, और हमारे घर से 60 किलोमीटर दूर। एक ऐसी लोकेशन जहाँ पे एक ऐसा इंसिडेंट जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं करी थी, कभी आपने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। पर जो यहाँ पे जो वास्तव में जो घटना हुई थी, उस घटना के बारे में आप लोगों को सबसे पहले मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो हुआ था वो था, दो बुजुर्ग और जो दो उनके बेटे की बहुएं थी, वो यहाँ रहा करते थे। उनके बेटों की जो बहुएं थी वो एटलीस्ट उनकी इतनी उम्र थी कि उनकी जो लड़कियां थी, जो उनके बच्चे थे, उनकी उम्र भी लगभग 13 से 18 साल के बीच में थी। तो एक लड़की जो है, उसकी मौत होने की वजह किसी को समझ में नहीं आई इस घर के अंदर। और बोला जाता है कि भाई इस घर के पीछे जो इस घर का बर्बाद होना लिखा था, वो वजह है, मतलब अपने कुछ जो अपने होते हैं ना, जो जलते हैं कि ये इंसान या ये घर इतना खुशी से क्यों रह रहा है। वो अपनी जिंदगी को बहुत खुशी से जी रहे थे, लेकिन जो अपने होते हैं ना वो जलते हैं। और उसी जलन में उन लोगों ने इस घर के पीछे काला जादू करवाया था, जिसकी वजह से एक एक करके उस मौत के बाद में वो लोग इस घर को छोड़ के चले गए, क्योंकि उसके बाद में जो है उनकी बर्बादी शुरू हो गई थी। और उस काले जादू के बाद में ही क्या हुआ भाई? ठीक है, सही यार सूर्य भाई, यार कुत्ते भी भौंक रहे हैं। ये छींक आना भाई एक आम बात नहीं है जब आप किसी एक ऐसी लोकेशन पे, जब रात को 12 बजे के आसपास में जब विजिट करने वाले हो। जब उस लड़की की मौत हुई उसके बाद उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि किसी ने ये कर रखा है, लेकिन धीरे धीरे जब वो जिस काम में वो लगे हुए थे उस काम में बर्बाद होने लगे। घर में पैसे की आवक होती थी, लेकिन वो किस रास्ते चले जाते थे, यहाँ के जो आदमी थे वो शराब के नशे में लुप्त होने लग गए। ऐसी कुछ बातें हुई जिसकी वजह से ये घर जो है आज वीरान पड़ा है। 30 साल हो चुके हैं इस घर को खाली हुए। मैंने इस दहलीज पे अभी तक कदम नहीं रखा है, लेकिन एक बात श्योरली कह सकता हूँ कि जो लोगों ने मुझे बोला है कि यहाँ पे किसी एक लड़की की स्पिरिट नजर आती है और अजीबोगरीब सी आवाजें होती है। आप मेरे आसपास में जो यहाँ से मकान देख रहे होंगे, लेकिन जितने यहाँ पे मकान बने हुए हैं, एक बार आप मकान दिखा दो मेरे को। दूर है सूर्य, चारों तरफ सर्कल कर लो, चारों तरफ राउंड कर लो। और ये भी नहीं लगना चाहिए भाई कि हमारे साथ में कोई और पर्सन भी है। हम सिर्फ और सिर्फ दो भाई जो आप लोगों के लिए लोकेशन तैयार करते हैं या फिर उस लोकेशन पर निकलने की हिम्मत करते हैं। बस एक चीज की उम्मीद रखते हैं कि आप लोग जो है हमारा साथ दोगे, हमारा सपोर्ट करोगे,
या जो हम मेहनत कर रहे हैं उसको आगे तक सराहोगे। तो बस एक रिक्वेस्ट है, इस जगह की जो कहानी थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। अब जो है हम इस लोकेशन में एंटर होने वाले हैं। हमें नहीं पता कि इस जगह पे हमारे साथ कुछ होगा या नहीं होगा, या हमें कोई स्पिरिट नजर आएगी या नहीं। यार सूर्या भाई इस तरफ कुछ लगा है यार। मुझे भी एक आवाज आई थी हल्की सी इस हाँ तरफ यार। से। पाइजब की आवाज आ रही जैसे आ रही है यार। मेरे को भी ऐसा ही लगा, हल्की सी आवाज जैसे इधर से आई यार। मेरी बात सुन। मेरी बात सुन यार, ये नहीं है, इधर नहीं, मेरी बात सुन। डाइवर्ट नहीं होता अभी तो हम जो है इस घर की सीमा में एंटर नहीं हुए, लेकिन एक स्पिरिट होती है उसकी कोई सीमा नहीं होती है, वो कहीं भी आ जा सकती है। लेकिन जब तक आप किसी स्पिरिट को परेशान करने की कोशिश नहीं करोगे तब तक आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, ये मैं श्योरली बोल सकता हूँ। और अगर आपके घर में कभी ऐसी कोई परेशानी आती है तो आप उस भोलेनाथ मेरे महाकाल बाबा से सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना कीजिए, सारी परेशानियां अपने आप से दूर हो जाएगी। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी को हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। चलते हुए लोकेशन की ओर। बिल्कुल भाई। और आनंद भाई, हाँ भैया। जो उन लोगों का जो जब हमने बात करने की कोशिश करी थी उनसे, उनका क्या रवैया था भाई? आप सब ने वो बातें सुनी है जो मैंने सुना है या मैंने सहन करी है, वो सब कुछ आपने सुना है। मैं चुप था क्योंकि मेरे महाकाल जो है उस चीज का जवाब खुद से दे देंगे, मुझे देने की जरूरत नहीं है। आनंद भाई क्या कहोगे उन लोगों के लिए आप? वो रहने दे यार, जो होता है अच्छे के लिए होता है, अब क्या है। बाकी उन्होंने किया तो गलत ही था। गलत नहीं मतलब इतना ज्यादा बहुत गलत, बहुत गलत, मतलब अति कर दी थी किसी चीज की। और वो लोग तो यार जिस चीज हेल्प भी करती है उसको लिए बोल रहे हो, अमीदा माँ के लिए कितना कुछ गलत वही तो, बोल रहे थे कितना यार। कुछ गलत बोला। और उसके बाद में भाई आप लोगों के लिए, वो हाँ ऑडियंस के लिए भी बोला था वो भाई बिल्कुल भाई आया था ना। ऑडियंस, आप लोगों के लिए क्या क्या बोला है। आप लोगों ने मनोज भाई के मुंह से वो सारी बातें सुनी होगी। मुझे शर्म आती है कि इस इंसान के पास में या इस इंसान के साथ में मैंने कभी काम करा है। सच बता रहा हूँ, शर्म आने लगी है खुद पे अब कि मैंने उस इंसान का साथ दिया या उस इंसान ने मेरा साथ दिया, जो सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब रखता था, ना ही किसी और चीज से, ना किसी और इंसान से। मेरी गलती इतनी सी थी कि मैंने उस इंसान का साथ दिया या उसको इतनी सारी लोकेशन विजिट कराई या अपने पैसे से उसे चाय पिलाई। लायक ही नहीं है वो इंसान। आप लोगों पे छोड़ता हूँ, आप किस तरह से उसे ट्रीट करते हो, सब कुछ आप लोगों पे। मैं किसी को कुछ नहीं बोलना चाहता। मेरे महाकाल जब तक मेरे साथ है, मेरा कोई बुरा नहीं कर पाएगा, कितनी कोशिश कर लो। अरे वो उसकी लाइफ में कभी कैमरामैन लेके नहीं आया यार, छोड़ दो तुम चल। 2-2.5 साल का करियर, उसका खुद का चैनल है ही नहीं। वो मनोज भाई का चैनल था, वो मनोज कुमार जो आज नेहा रियल लिमिटेड के ओनर है, उनका चैनल है वो। औकात से बाहर है भाई इंसान। ये क्या बना हुआ? देख यहाँ के पेड़ जो है ना भाई यार वो पेड़ सूख के रहे हैं। देखिए अगर कोई स्पिरिट यहाँ पे है तो हम इतना सा कहना चाहते हैं कि हम आपको यहाँ नुकसान पहुंचाने या फिर परेशान करने के इरादे से नहीं आए। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ देखना चाहते हैं कि आपके साथ में अगर कुछ हुआ है तो क्या आप आज भी यहाँ मौजूद हो या नहीं। आवाज आई थी यार अभी, हल्की सी बिल्कुल। हल्की सी आवाज आई थी। ये की चीज यार सूर्य भाई, और ये देख। ये हाँ हो सकता है भाई बैठने का हो घर पे। नहीं नहीं, जो ये मटकी फूट रखी है ना, ये देख ये वाला बहुत पुरानी लग रही, देख हालात ये देख। सब कुछ मतलब काले जादू से आप इस मटकी को ही नहीं, इंसान को भी इतनी बुरी तरह से फोड़ सकते हो, बिखेर सकते हो, जिसकी कोई लिमिट नहीं। काला जादू इतना बुरा होता है। भाई आराम से सूर्य भाई यार। ओ सामने कोई है, क्या सामने कोई है। भाई? कैमरा करना, कैमरा करना, कैमरा कर, लाइट कर, लाइट कर, लाइट कर, लाइट कर। भाई यार ओए
क्या चीज पड़ी है यार? सामने कोई था यार। सूर्या भाई कुछ लगा यार। क्या हुआ यार? ऐसा कुछ लगा यार। यार लगा यार कुछ यार। हाँ? इसमें मूवमेंट हुआ यार। ये चीज है ना, ये इसमें मूवमेंट हुआ सही में। जाके नहीं पता, इसमें मूवमेंट हुआ था यार। भाई यार, ये क्या है? भाई यार, वे हाँ? देख, पट्टी लटक गई, पट्टी। ओ भाई साहब, भाई यार बहुत गलत, बहुत गलत चीज है। कभी भी डस सकता है जिस वैसे। किसी ने भी यहाँ काला जादू करवाया था ना, उसने पूरी तरह से कोशिश कर ली थी इस घर को मिटाने की। बहुत गलत बात देख ये भी बड़ा है, पता नहीं क्या क्या है यार। है। मेरी बात सुन, चढ़ कर राउंड कर लेंगे हम इस जगह को, बता रहा हूँ। जादू तो ना और का सूर्या भाई। हाँ? जो काला जादू होता है ना, मैं अब भी बता रहा हूँ कि आप लोगों को काला जादू जो है इतना ज्यादा बुरा होता है, इतना ज्यादा बुरा होता है जिसकी लिमिट नहीं है। जो ये नहीं सोच सकता कि मेरी जिंदगी में मैंने कभी दुख नहीं देखा, उस जिंदगी, उस इंसान की जिंदगी में इतने सारे दुख आते हैं, इतने सारे दुख आते हैं जिसकी लिमिट नहीं है। और वो इतनी बुरी तरह से बर्बाद होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ ये सोचता है कि अब मैं मर जाऊं तो अब ठीक है। ये हालत देख बुरी लग रही है। भाई लगनी है भाई, कितने 30 साल से पड़े कम से कम ये चीज, ऐसे कैसे 30 साल से पड़ी है, दिमाग खा रही है इसको। यही तो। अगर वो लोग भी यहाँ रुकते तो शायद उनको वो भाई ठीक है। भाई यार बहुत बहुत बुरा सीन हो रहा है, बहुत बुरा। यहाँ की मैं किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। यहाँ पे मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इसकी हाइट जो है बस इतनी सी है, 5 और 5 6 मेरी हाइट जितनी है। मिट्टी मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी आ रही है बरसात के पानी के ऊपर। नहीं मेरी बात सुन, इधर का तरफ भी कुछ बना हुआ है, नहीं ध्यान से आना ना। हाँ सूर्या भाई। ऐसी बोतल कहीं देखी है क्या नहीं तूने? इसमें देख अभी भी कुछ ना कुछ रखा हुआ है या भरा हुआ है, ऐसा लग रहा है। छिंडी मत सूर्या भाई आवाज हुई, हाँ आवाज हुई भाई, नहीं हो सूर्या भाई। आवाज हुई थी यार, हाँ मैंने आवाज सुनी है अभी एक। ओए सूर्या भाई, ओए 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 क्या चीज है यार? ओए सूर्या भाई, भाई यार शांति 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 रहो, शांति रहो। भाई यार, पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे भाई पीछे इधर से तो है यार अपन यार। पीछे चल, पीछे चल। कैमरा राउंड करा था कि तूने पीछे वाले बोले तो? किया था यार, 2-3 बार किया था, कोई भी नजर नहीं आई चीज है। सुन, बात करने की कोशिश करता हूँ, हाँ भाई। ठीक है? देखिए मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि हम जो है गलत नहीं है, ना हमारा कोई गलत मकसद है इस जगह पे आने का। हम सिर्फ और सिर्फ इस जगह का जो सच है, या आपके साथ में या आपके परिवार के साथ में जो गलत हुआ वो बताना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि आप हमें जो है दोनों भाइयों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करो। हो सकता है यहाँ आना हमारी गलती हो, हमारी भूल हो, लेकिन हमें माफ कर देना। हम सिर्फ और सिर्फ आपके परिवार के साथ में और आपके साथ में जो हुआ है, जिन लोगों ने ये करा है, आज शायद वो भी खुश नहीं होंगे। सूर्य भाई आवाज आई बाहर से, तेरी कसम यार। ओए सूर्य भाई यार,
देखिए मैं चाहता हूँ कि आप हमें अगर कुछ बता सकते हो कि अब जो है ये परिवार कहाँ रहता है, तो हम उनसे जाकर के बात करना चाहते हैं। ओ भाई सूर्य भाई, ओ भाई सूर्य भाई, ओए भाई यार, ओए सामने बड़ी चीज, ओए सूर्य भाई, भाई भाई गुस्से में है यार, भाई बहुत बहुत गलत हो रखा है यार तेरी कसम भाई यार। देखिए मैं फिर से हाथ जोड़ के आपसे एक विनती कर रहा हूँ, मुझे आप अपने भाई जैसे समझिए। मैं आपके साथ में कोई भी यहाँ पे गलत तरीके से या फिर गलत तरीके से इस जगह पे कुछ भी गलत करने नहीं आया हूँ। सूर्य भाई कुत्ते भी भौंक रहे हैं यार। ओए सूर्या भाई, इस तरफ भी और कोई यार भाई, भाई, इस तरफ से कोई चीज हवा नहीं भाई, हवा गई थी खतरनाक तेज से यार तेरी कसम। हाँ भाई यार, कोई भी नहीं है भाई चल भाई सूर्या भाई यार, हवा गई थी बिल्कुल तेज रफ्तार से यार भाई, भाई यार पीछे से हवा निकली थी तेज खतरनाक तेरी कसम भाई यार। सूर्या भाई यार भाई, विवास में चारों तरफ राउंड कर, फटाफट कैमरा राउंड कर, फटाफट कैमरा राउंड कर। भाई यार सूर्या भाई कोई भी नहीं है यार, क्या हो गया यार सूर्या भाई यार, पीछे से हवा निकली थी खतरनाक। चुप रहना चुप रहना। मटकी वगैरह क्या पड़ी है यार, देख मटकी गलत हुआ। मेरी बात सुन, ये सब कुछ काले जादू की करामात है भाई। किसी इंसान का ऐसा बुरा करा हुआ हमेशा बुरा मिलेगा। ये देख हालात देख, ये भी डस रहा है, देखिए बोलते ना छज्जा भी गिरने वाला है, गिरने वाला है भाई, अभी भी गिर सकता है, कोई भरोसा नहीं है इसका। लेकिन मैं एक बात भी इतनी कहना चाहता हूँ इस जगह पे, वो है किसी भी चीज को क्या हो रहा है यार सूर्या भाई यार, क्या हो रहा है यार भाई। मुझे ऐसा लग रहा है कोई है अपने आसपास, मुझे महसूस हो रहा है ऐसा। इस तरफ चलना। देख आवाज आई फिर से, इस तरफ चले गया सूर्या भाई, इस तरफ चले, इस तरफ यार, मुझे लग रहा है यार इस तरफ है यार। भाई मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूँ इस जगह पे, जो कुछ हुआ है वो इतना ज्यादा बुरा था, इतना ज्यादा गलत था। इस घर के खिलाफ जिन्होंने साजिश करी या इस घर के खिलाफ जिन्होंने बुरा सोचा, आज वो खुश नहीं होंगे। सूर्या भाई हाँ भाई, पीछे देख, ऊपर देख यार, ओए ऊपर देख, ऊपर भाई, भाई सूर्या भाई देखिए हाथ जोड़ के आपसे एक विनती कर रहा हूँ, आपका भाई समझिए या कुछ भी समझिए, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहता हूँ आपके साथ में जो गलत हुआ है वो अब सही नहीं हो सकता है, लेकिन इस जगह पे शांति हो सकती है अगर आप चाहो तो। ये आपकी अपनी जगह है, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। 30 साल से ये जगह ऐसी की ऐसी पड़ी है, इस जगह को दीमक खा रहे हैं। सूर्या भाई यार क्या हो रहा है यार भाई, चल चल आगे चल, आगे चल, चल सूर्या भाई
भाई ऊपर थी यार, भाई ऊपर थी यार, यहीं थी, यहाँ खड़ी थी यार, यहाँ खड़ी थी सूर्या भाई। भाई ये तो चढ़ने को रास्ता भी नहीं है सूर्या भाई। हाँ चढ़ने का रास्ता नहीं है। नहीं फिर रास्ता है नहीं सूर्या यार। फिर ऊपर चेक करना जरूरी है। सूर्या फिर ये तो दीवार है फिर। नहीं दीवार ये है ना। हाँ ये है ना इधर चढ़ने का। ये तो बाहर से इधर तो अपन खड़े थे यार सूर्या भाई। इधर तो अपन खड़े थे अभी। इधर आ जाएगा या? हाँ सूर्या भाई आजा भाई। भाई ओए हालत पूरे खराब हो रखे हैं सूर्या भाई यार। बहुत बुरी तरह से हालत बिगड़ी हुई है। और हमें कहाँ इधर कहीं नजर आई थी ना? कहाँ इधर थी उधर थी यार सूर्या भाई, कहाँ पे थी? यहाँ ही थी, आई थी यार। यहाँ पे। हाँ यार भाई भाई पूरे घर की दिशा पकड़ रखी है भाई। सूर्य भाई पट्टी भी टूटी हुई है इधर। हाँ? इसी कमरे की पट्टी भी टूटी हुई है। आगे मत जाना तू वहाँ। भाई देख आगे बढ़ना थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए इतनी रिस्क ले रहे हैं। जो भी चीज़ें हमने देखी है अभी, उन चीज़ों को एहसास करना और फील करने की कोशिश करना, हम जिस जगह पे खड़े हैं। भाई आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, नीचे से आवाज आ रही है। देख देख आराम से आवाज आ रही है, बच्ची की आवाज आ रही है भाई। अंदर से आ रही है। अंदर से आई थी, अंदर से आवाज आई थी। सूर्या भाई यार चले तो आवाज वापस आती है, देखते वापस आई आवाज भाई। चल गया। ये कहीं से आई थी भाई ये कहीं से आई थी आवाज। यार देखिए ये आपका घर है, आप यहाँ पे हो और आपकी मौजूदगी जो है हम महसूस कर चुके हैं। आपका यहाँ होना हमें पता लग चुका है कि आप यहाँ पे हो अभी। सूर्या भाई निकलते यार। भाई भाई अगर हमसे कुछ गलती हुई हो तो हम हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग रहे हैं। अगर भाई सामने खड़ी सूर्या भाई निकलते हुए सूर्या भाई। मुझे ऐसा कुछ लगा था भाई, पीछे से कुछ गया है उधर तेरे पीछे से। भाई सूर्या भाई चलते देखिए हैं। ये आपका घर है, मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। भाई भाई यार सूर्या भाई ओए भाई भाई आराम से हटा भाई। भाई रास्ता खोला हुआ है तेरी कसम। भाई जूते भी पड़े यार। सूर्या भाई निकल 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 यार। भाई सूर्या भाई चल